नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आईजीएनपी पे चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को निरंतर बनाए रखते हुए हम आज चर्चा करेंगे आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों की। और मोस्टली एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है लिफ्ट नहरों के बारे में। दो पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों लिफ्ट नहरों के। या तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो 7 लिफ्ट नहर है, कोई से भी नाम देके पूछ लेंगे कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, या जंबेश्वर लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो 7 लिफ्ट नहर हैं, उनके कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं उनसे एक तो ये याद होना चाहिए। दूसरा इसी का पैटर्न आता है कि लिफ्ट नहरों का ऐसे डायग्राम बना दी जाती है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विशेषकर, और ऐसे डायग्राम बना के प्यार से लिख देते हैं वो आईजीएनपी, और 4 ऐसे लिफ्ट नहरें बना देते हैं और ऐसे सीक्वेंस लिख देते हैं। और एग्जामिनर पूछ लेता है कि उपयुक्त चित्र में, ऐसे लिखते हैं उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित नहरों का लिफ्ट नहरों का सही क्रम कौन सा है। उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित या उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित क्रमानुसार लिफ्ट नहरों का सही क्रम कौन सा है, और 4 ऑप्शन आ जाते हैं और इनका सीक्वेंस में, या 4 लिफ्ट नहरों के नाम दे देंगे वो आपको। जैसे दे दिया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, दूसरा दे दिया आपको करणी माता लिफ्ट नहर, तीसरा दे दिया आपको तीसरा दे दिया आपको करणी सिंह लिफ्ट नहर, तीसरा दे दिया आपको जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और चौथा दे दिया आपको कंवर सेन लिफ्ट नहर। और इनको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ या दक्षिण से उत्तर की ओर जमाओ, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक याद रखो, लिफ्ट नहरों की लाइफ में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए उसी पे अपन चर्चा करते हैं। आज अपना टॉपिक है आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। तो पहले मैं आपको बता दूं लिफ्ट नहर क्या होती है। आपको पता है जो ढलान वाला क्षेत्र होता है वहां पानी आसानी से पहुंच जाता है, तो वहां तो शाखाएं होती है। लेकिन जब मान लीजिए कोई चढ़ाई वाला क्षेत्र में पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो पानी को ऊपर उठाने के लिए जो होती है उसे बोलता है लिफ्ट। पानी को ऊपर उठाने वाली होती नहरें होती है, उसे बोलते हैं लिफ्ट नहरें। तो हम आईजीएनपी की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, उन्हीं की आज अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपकी आईजीएनपी है। ये आपके आईजीएनपी है। और इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। तो पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए कौन कौन सी। तो मैं नवीन नाम बता रहा हूं, प्राचीन नाम भी मैं लिखवा दूंगा। यह आपकी कुंभाराम चौधरी कुंभाराम लिख लीजिए, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। दूसरी जो आपकी लिफ्ट नहर है उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। तीसरी जो आपकी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और चौथी जो आपकी लिफ्ट नहर है वीर तेजा लिफ्ट नहर। नेक्स्ट जो आपकी लिफ्ट नहर है, 5वीं लिफ्ट नहर है करणी लिफ्ट नहर। जो छठी आपकी लिफ्ट नहर है उसका नाम है जंबेश्वर लिफ्ट नहर। और लास्ट और 7वीं जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी नहर पर आईजीएनपी की कुल कितनी लिफ्ट नहर है? 7 लिफ्ट नहर हैं जिसकी अपन ने चर्चा की। 7 लिफ्ट नहर आपकी टोटल
अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके मन में, सर लिप नेहरू के क्वेश्चन कैसे आएंगे? लिप नेहरू के क्वेश्चन सही क्रम में आएंगे। कोई भी 4 लिप नेहरू दे देंगे और पूछ लेंगे इनको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ, या डायग्राम बना के आपसे पूछ लेंगे चित्र में पर्दे से सही क्रम कौन सा है, या तीसरे नंबर की लिप नेहरू कौन सी है, चौथे नंबर की कौन सी, या दक्षिण से उत्तर की ओर जमाओ। पहले तो 7 लिप नेहरू का आपको नाम भी याद होनी चाहिए, पूछ सकते कौन सी लिप नेहरू है या नहीं है। और दूसरा इनका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर क्रम पूछेंगे। तो इनका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो इसका आंसर देने के लिए हमें इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। और सीक्वेंस याद करने की एक मैजिक ट्रिक बता रहा हूं। आप जितने भी पुराने पेपर है आज पेपर उठाइए और सारे सोल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपको पुराने पेपर देखने से आपको मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 99% क्वेश्चन सॉल्व होने की मैं गारंटी देता हूं आपको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 पार्ट होगी, ये तीसरा पार्ट है। पूरी पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे आपको। और इन क्वेश्चन का मैंने आज आपको लिए एक ट्रिक बनाई है, जिससे क्वेश्चन न तो रटने की जरूरत है न कभी भूलोगे, एक बस समझ लीजिए मेरे साथ और चर्चा उसी पे चर्चा करते हैं। देख लीजिए, महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा, जो आपको था स्थापत्य कला के जनक भी, मेवाड़ के महाराणा थे कुंभा। कुंभा का कंवर वैसे तो उदा था, जिन्होंने उदा ने आपको बताया कि उदा ने आपको धक्का दिया था कुंभलगढ़ से, कुंभा में क्या होगी मृत्यु। तो कुंभा का कंवर, लेकिन यहां कुंभा का कंवर है वो कौन है? पन्ना। तो याद रखना, कुंभा का कंवर कौन है, यानी कुंभा के जो कंवर साहब है उनका नाम क्या है? पन्ना। इतना याद रख लेना। दूसरा एक ट्रिक तो ये। दूसरा, एक हॉस्टल थी, एक हॉस्टल में एक रूम था और उस रूम में 3 लड़कियां रहती थी। कितनी लड़कियां? एक ही रूम में 3 लड़कियां रहती थी। एक लड़की जाटों की थी, तो वो किसकी जे बोलती थी? तेजा जी की। जाटों की लड़की थी एक, वो किसकी जे बोलती? तेजा जी की। दूसरी जो उसकी लड़की रूम पार्टनर थी वो थी, आपको बताए, राजपूतों की, तो वो किसकी जे बोलेगी? कर्णी की, कर्णी माता की। और तीसरी थी विष्णुइयों की, तो वो किसकी जे बोलेगी? जाम्बोजी की। किसकी जे बोलेगी? जाम्बोजी की। तो हॉस्टल में एक ही रूम में 3 लड़कियां रहती थी, एक जाटों की थी, तेजा जी की जे बोलती थी, दूसरी राजपूतों की थी, कर्णी माता की जे बोलती थी, तीसरी विष्णुई की थी, जाम्बोजी की क्या बोलती थी? जे बोलती थी। क्या बोलती थी? जे। बस हो गई याद। लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। ये इनका सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर। याद कर लो, बहुत आसान। देखो, कुंभा से क्या हो गया? पहली कुंभाराम। कंवर से क्या होगी? कंवर सेन। पन्ना से क्या होगी? पन्नालाल बारूपाल। तेजा से वीर तेजा। कर्णी से कर्णी। जाम्बोजी से जम्बेश्वर। जे से जय नारायण व्यास। ये आपको ऑटोमेटिक याद हो गया। बस इनको याद नहीं रखना है, इधर याद रखना है। क्या याद रखना है? कुंभा के कंवर साहब कौन थे? पन्ना। और एक तेजाजी की जे बोलती, दूसरी कर्णी माता की जे बोलती, और तीसरी जाम्बोजी की क्या बोलती? जे बोलती। बस ये याद रखो। अब उत्तर से दक्षिण पूछे तो ऐसे जमा देना, दक्षिण से उत्तर पूछे तो ऐसे जमा देना। कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और प्राचीन नाम पूछे नहीं जाते, नाम चेंज इसलिए तो किए नए नाम, ताकि प्राचीन नहीं पूछे जाए। फिर भी मैं बता देता हूं, कुंभाराम जो आर्य, इसका प्राचीन नाम है गंदेली सावा लिपनेर। कंवर सेन का प्राचीन लिपनेर है, लिपनेर का जो प्राचीन नाम है वो नाम है दोस्तों लूणकरण सर लिपनेर। पन्नालाल बारूपाल का प्राचीन नाम है गजनेर लिपनेर। वीर तेजा का बांगड़सर लिपनेर। कर्णी का है कोलायत लिपनेर। जंबेश्वर का है फलोदी लिपनेर। और जयनारायण व्यास का है पोकरण लिपनेर। लेकिन ये प्राचीन नाम है, ये इसके नए नाम है, अक्सर नए ही पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा अब आपका, डायग्राम वाला या कैसा भी। इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जमाओ। ये रहा आपके सामने, छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखनी है। जैसे मैंने शाखाओं की ट्रिक बताई थी, सूरत ने अनूप से कहा प्रियंका दीदी बेचारी शहीद होगी सागर के लिए, तो शाखाओं की ट्रिक याद होगी। इसी प्रकार लिपनेरू की। कुंभा का कंवर कौन था? पन्ना। एक तो कुंभा के कंवर साहब कौन थे? पन्ना। एक तेजाजी की जे बोलती, दूसरी कर्णी माता की, तीसरी जाम्बोजी क्या बोलती? जे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इस लिपनेर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? कोई से भी लिपनेर से पूछ सकते हैं। जैसे कुंभाराम आर्य लिपनेर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन अभी 2018-19 के एग्जाम में पूछे गए, तो कोई सा भी पूछ सकते हैं। मैंने जरूरी नहीं है कि हमने ये पूछा तो एक ही याद रखे, नहीं, सबके याद करने कि कौन सी लिपनेर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो बहुत आसानी से याद करवा दूंगा मैं, बस मैप किससे याद करना है। ये राजस्थान है आपका। यदि आपने पहला वीडियो देखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में खरखेड़ा ग्राम से, टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे पहले कहां थी? हनुमानगढ़ में। तो सबसे पहले इसका जल कहां था? हनुमानगढ़ में। और सबसे पहले लिप नहरी कौन सी? कुंभाराम। इसका जल सबसे पहले कहां था? हनुमानगढ़। और राजस्थान में जो ही आपको था हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, तो इसके 2 पड़ोसी जिले हैं हनुमानगढ़ के,
चूरू और झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू वाला कहा भाई देख हनुमानगढ़ के पास पानी आ गया तो हमें भी पानी चाहिए। तो हनुमानगढ़ के पास जो ही पानी आया तो चूरू और झुंझुनू टूट पड़े कि हमें भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, कि पहली बार पानी देखा था पश्चिम राजस्थान के लोगों ने। तो ठीक है, तो हनुमानगढ़ में पानी आते ही आपको तो ग्रीष्म काल में गाँव ढाणियों में टैंकर आते हैं, तो आपको तो टैंकर में आता तो एक ही बाल्टी दूसरा छीन लेता है। तो जो ही हनुमानगढ़ में पानी आया इसका पानी किसने छीन लिया, चूरू और झुंझुनू ने। हनुमानगढ़ के पास है चूरू और झुंझुनू, तो हनुमानगढ़ के पास पानी आते ही छीन किसने लिया, चूरू और झुंझुनू ने। तो इसका 3 ये याद रह जाएगा। हनुमानगढ़ जो ही हनुमानगढ़ के पास पानी आया छीन किसने लिया, चूरू और झुंझुनू ने। तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू इन तीनों जिलों को पानी किससे मिलता है, कुंभाराम आर्य लिटनेर से। तो कुंभाराम आर्य लिटनेर से कितने जिले लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़ में पानी आता उसके साथ चूरू और झुंझुनू 3 जिले लाभान्वित होते हैं, याद रह जाएगा। हनुमानगढ़ के पानी बाद ये नहर कहां जाती है, गंगानगर। तो हनुमानगढ़ के बाद नहर कहां जाएगी, गंगानगर जाएगी। जो ही गंगानगर में पानी आता है तो आपको पता है गंगानगर के नीचे एक जिला है बीकानेर, गंगानगर के पास इस तरफ देखो कौन सा है, बीकानेर। तो गंगानगर पानी आती छीन किसने लिया, बीकानेर वाले ने। जो ही गंगानगर के पास पानी आया इसको छीन किसने लिया, बीकानेर वाले ने। जैसे हनुमानगढ़ के पास पानी आया किसने छीन लिया, चूरू और झुंझुनू ने। तो गंगानगर के पास पानी आया तो छीन किसने लिया, बीकानेर वाले ने। यानी ये 2 जिले हैं, गंगानगर और बीकानेर। नेक्स्ट, अब गंगानगर के बाद पानी कहां ना है, वैसे बीकानेर ना, इंदिरा गांधी लिफ्ट ने IGNP। हनुमानगढ़ के बाद कहां जाती है, गंगानगर, और गंगानगर के बाद कहां आती है, बीकानेर। अब ये कहां आएगी, बीकानेर। हनुमानगढ़, गंगानगर, इसके बाद क्या है, बीकानेर। जो ही बीकानेर आया तो आपको पता है जब गंगानगर का पानी बीकानेर ने छीना तो बीकानेर में आएगी तो बीकानेर का पानी भी तो कोई छीनेगा। तो बीकानेर का पानी किसने छीन लिया, नागौर वालों ने। बीकानेर का पानी किसने छीन लिया, नागौर वालों ने। अब आपको पता है अभी आप यदि नागौर में कुचामन परबसर के आसपास के कहीं रहने वाले हो तो आपको पता है कि यहाँ पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पानी पहुंच गया है, कुचामन में पहुंच गया है, परबसर में इसका कार्य चल रहा है। तो अभी नागौर को जो पानी मिल रहा है, इस नागौर को, वो किस लिफ्ट नहर से मिल रहा है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे याद रखने का तरीका, हनुमानगढ़ में पहुंची तो कौन छीन के ले गए, चूरू झुंझुनू वाले। गंगानगर में पहुंची तो कौन छीन के ले गए, बीकानेर वाले। और बीकानेर पहुंचे तो कौन छीन के ले गए, नागौर वाले। अब तेजाजी के बारे में बीकानेर वालों ने कहा कि भी सबका बंटवारा कर सकते हैं लेकिन तेजाजी का बंटवारा नहीं कर सकते। बीकानेर वालों ने कहा तेजाजी हमारे हैं, ये हमारे पास ही रहेंगे, इनका बंटवारा नहीं कर सकते। आप चाहो तो करणी माता का बंटवारा कर सकते हैं। करणी माता देशनों की है, बीकानेर। देशनों कहाँ है, बीकानेर। ठीक है, बड़े चूहे होते हैं जिन्हें काबा बोलते हैं, सफेद बड़े चूहे। तो आपको पता है कि उन्होंने बीकानेर वालों का करणी माता को भले ही हम बंटवारा करने के लिए तैयार हैं लेकिन किसका, तेजाजी का बंटवारा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, तेजाजी केवल और केवल किसके हैं, बीकानेर वालों के। तो वीर तेजा लिफ्ट नहर से केवल और केवल जलापूर्ति किससे होती है, बीकानेर से होती है। अब उन्होंने कहा करणी माता का बंटवारा कर सकते हैं। करणी माता मूल मुख्यतः कहां की है, बीकानेर की है। देशनोक बीकानेर में मंदिर है। ठीक है, लेकिन आपको पता है इन्होंने कहा कि हम जोधपुर वाले को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, जोधपुर वाले को। तो करणी माता को बीकानेर वालों ने किसके साथ, जोधपुर वालों के साथ शेयर कर लिया। तभी तो आपको पता है जोधपुर में एक दूर के मेहरानगढ़ दूर, उसकी नींव किसने रखी थी, आपको पता है, करणी माता ने। तो बीकानेर के बाद में जोधपुर, करणी माता को बीकानेर थी की तो मूल रूप से देशनोक बीकानेर के तो थे, बीकानेर के बाद कहां दे दी, जोधपुर। तो बीकानेर और जोधपुर। और जब बात आई जाम्बोजी की तो उन्होंने बीकानेर वालों ने कहा कि हम इसका भी बंटवारा कर सकते हैं। बीकानेर जोधपुर तो पहले ही था, हम इसको जैसलमेर वालों को भी दे सकते हैं। बीकानेर जोधपुर तो पहले ही था, हम इनको किसको दे सकते हैं, जैसलमेर वालों को भी दे सकते हैं। वापस देख लीजिए एक बार, जो हनुमानगढ़ में पानी आया चूरू झुंझुनू ले गया, गंगानगर में गया बीकानेर ले गया, बीकानेर में आया तो नागौर वाले ले गए। लेकिन तेजाजी केवल और केवल कहां है, बीकानेर में। करणी माता बीकानेर के साथ साथ कहां, आपको तो मेहरानगढ़ दूर की नींव रखने कहां गई थी, जोधपुर। तो बीकानेर के साथ कहां है, जोधपुर। लेकिन जाम्बोजी तीनों में ही है, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में। अब आपको पता है बीकानेर के बाद ये लिफ्ट नहर कहां जाती है, जैसलमेर। इंदिरा IGNP कहां जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, उसके बाद कहां जाएगी, जैसलमेर। अब जैसलमेर में जाती है, ये लास्ट कहां जाती है, जैसलमेर में। मोहनगढ़ जैसलमेर बताया था। जैसलमेर में जो ही गई तो अब जोधपुर वाले ने कहा कि ये लक्कड़ और कक्कड़ के बाबा, दुन के धनी या मारवाड़ के गांधी, कौन, जय नारायण व्यास, ये तो जोधपुर के हैं। कहां के हैं, जोधपुर के हैं। तो जैसलमेर का वालों को कहा कि यह किसके हैं, जोधपुर के। तो ये जैसलमेर वालों और जोधपुर, ये दोनों के बीच इसका क्या हो गया, बंटवारा। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा,
कुंभाराम आर्य लिप नेर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो याद रखना, हनुमानगढ़ के साथ चूरू और झुंझुनू। दूसरा कंवर सेन, दूसरे नंबर पे तो गंगानगर के साथ बीकानेर। तीसरा पन्नालाल बारूपाल, तो बीकानेर के साथ कौन है? नागौर। भाई गंगानगर वाले से पानी किसने छीना? बीकानेर। तो बीकानेर वालों से किसने छीन लिया? नागौर वालों ने। तेजाजी का कोई बंटवारा नहीं होगा, केवल बीकानेर में रहेंगे। करणी माता बीकानेर के साथ किसको दे दी? जोधपुर वालों को, नींव रखवाली, ठीक है। और जब जाम्बोजी की बात आई तो बीकानेर जोधपुर के साथ साथ एक और है, जैसलमेर वालों को भी दे दिया। बीकानेर जोधपुर के साथ जैसलमेर वालों को दे दिया। और जब बात आई जैनानी व्यास की तो जैसलमेर में गया थे, ये सबसे लास्ट कहां जा रही है? जैसलमेर में जाती है। लेकिन जैसलमेर वालों से कौन ले गए? जोधपुर वाले भी ले गए। तो जैसलमेर और जोधपुर। तो रटना आसान है, रटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस समझना है कि जो ही हनुमानगढ़ में आया चूरू झुंझुनू ले गया, गंगानगर आया बीकानेर ले गया, बीकानेर का नागौर ले गया, ठीक है। फिर केवल बीकानेर में तेजाजी, करणी माता बीकानेर के साथ जोधपुर में, जाम्बोजी बीकानेर जोधपुर के साथ जैसलमेर में। और आपको पता है कि जैनानी व्यास जैसलमेर के साथ कौन? जोधपुर वाले भी ले गए। तो इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, इनकी भी आप लोगों ने चर्चा की। तो दो ही पैटर्न बनेंगे, कौन कौन से इनके उत्तर से दक्षिण या कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। यहां मैं बता दूं, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में एक परियोजना चलती है, आपनी परियोजना। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को एक परियोजना चल रही है, कौन सी? आपनी परियोजना। आपनी हो या पराई हो, परियोजना तो परियोजना है। आपनी परियोजना कौन से जिले से लाभान्वित होता है? आपनी परियोजना से हनुमानगढ़, ये सेम कुंभाराम वाले, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू किस परियोजना से लाभान्वित होते हैं? आपनी परियोजना। किस देश के सहयोग से चलाई गई है? जर्मनी के सहयोग से। यह अपनी परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई है? जर्मनी के सहयोग से। और किससे संबंधित है? पेयजल से। किससे संबंधित है? पेयजल से संबंधित है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना के तहत होती? अपनी परियोजना। ये ऑप्शन नहीं आया तो कौन सी लिप नेर पूछे तो कुंभाराम आपनी लिप। सबसे प्राचीन लिप नेर कौन सी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कंवर सेन लिप नेर। सबसे पहली बोल दीजिए या प्राचीन या सबसे लंबी। तो सबसे प्राचीन लिप नेर भी है, सबसे प्राचीन बोल दीजिए या सबसे प्रथम बोल दीजिए। प्राचीन बोल दीजिए या प्रथम लिप नेर बोल दीजिए या सबसे लंबी लिप नेर बोल दीजिए। सबसे लंबी। तो जब भी पूछे सबसे लंबी लिप नेर भी कौन सी? कंवर सेन। सबसे प्राचीन भी कौन सी? कंवर सेन। पहली भी कौन सी? पहली होगी वही तो प्राचीन होगी, कंवर सेन। और इसके जनक भी कौन थे? कंवर सेन। लेकिन आपसे पूछेंगे सबसे छोटी लिप नेर कौन सी है? वीर तेजा। सबसे छोटी लिप नेर। सबसे लंबी तो हो गई कंवर सेन और सबसे छोटी लिप नेर कौन सी है? वीर तेजा लिप नेर। अब एक और आती है राजीव गांधी लिप नेर परियोजना। इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जोधपुर। राजीव गांधी लिप नेर परियोजना से कौन सा जिला होता है? लाभान्वित जोधपुर। तो ये थी आपकी लिप नेर। एक लाइन याद रखनी जब भी रिवीजन करो, कुंभा का कंवर कौन था? पन्ना। और एक तेजाजी की जे बोलती थी, एक करणी की और एक जाम्बोजी की क्या बोलती? जे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और कौन से जिले तो मैंने आपको सीक्वेंस से बता दिया। समझना है आपको हनुमानगढ़ से कहां जाता है, कौन किसका छीन लेता है। तो ये आपके। अब इसके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में आईजीएनपी पढ़ा, पार्ट 2 में उसकी शाखाएं पढ़ी, पार्ट 3 में इसकी लिप नेरें पढ़ ली, ठीक है। और इसी में हम पढ़ेंगे इसके 2 चरण। आईजीएनपी अब कंप्लीट होने वाली है अपनी। आईजीएनपी के 2 चरण पढ़ेंगे। अब आईजीएनपी पढ़ चुके हैं तो इसका निर्माण कार्य कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। उनकी अपन चर्चा करेंगे। यदि हम आईजीएनपी की बात करें इसका प्रथम चरण, इसका उद्घाटन हुआ था 1958 में। पुराने पार्ट फर्स्ट जब तक नहीं देखोगे तब तक ये अब समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ा उसी को हम देखेंगे कितने चरण में इसका निर्माण कार्य हुआ, पूर्ण हुआ, तो उसको देखेंगे। तो प्रथम चरण इसका उद्घाटन हुआ था 1958 में और 1975 तक चला था। प्रथम चरण 1958 से लेकर 1975 तक। और यदि हम बात करें प्रथम चरण की तो यहां पे आपको पता नदी एक थी सतलज, ऊपर से एक नदी आती थी व्यास, ये व्यास नदी थी, ये आपकी सतलज नदी थी। यहां पे मिलने पे एक बांध बना था हरिके बैराज डैम बना था, हरिके बैराज डैम। किस स्थान पे? फिरोजपुर पंजाब में। ये सारी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। यहां से एक नहर निकाली गई थी,
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के बाद गांधीनगर और बीकानेर, यहां तक इसका प्रथम चरण था। बीकानेर में एक स्थान है छतरपुर, छतरपुर नहीं आए तो पुंगल याद रखना, छतरपुर पुंगल, यहां तक इसका प्रथम चरण। ये कौन सा चरण था? प्रथम चरण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में कितनी बनी थी? तो कहां से बनी थी? फिरोजपुर पंजाब से लेके, फिरोजपुर पंजाब से लेके कहां तक? छतरपुर पुंगल, ये कहां पड़ता है? बीकानेर, यहां तक इसका प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो कहां से कहां तक? तो प्रथम चरण आपको होता है फिरोजपुर पंजाब से, फिरोजपुर पंजाब से छतरपुर बीकानेर तक, ये इसका प्रथम चरण था। यदि आपसे पूछेंगे प्रथम चरण की, तो यहां फिरोजपुर से लेके ये आता मसीतावली हेड हनुमानगढ़ में, इसको बोलते थे राजस्थान फीडर। इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे? राजस्थान फीडर। और इसकी लंबाई कितनी थी? 204। और राजस्थान में कितनी थी? 35। राजस्थान में कितनी थी? 35, 150, फिर 19 और 35। मसीतावली हेड, मसीतावली, यहां तक राजस्थान फीडर। ये आगे आपकी थी मुख्य नहर, यहां की क्या थी? मुख्य नहर। और मुख्य नहर थी आपकी थी मोहनगढ़ तक। कहां तक थी? मोहनगढ़ तक। ये पहले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैं बता चुका आपको, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ये पूरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन इसका जो पहला चरण बना था, प्रथम चरण में ये यहां तक बनी थी। पूरा तो राजस्थान फीडर बना था और इसको बोलते हैं मुख्य नहर। मस्तालू से मोहनगढ़ तक क्या बोलते हैं? मुख्य नहर। तो इस मुख्य नहर की, मुख्य नहर इसे बोलते हैं मुख्य नहर। तो मुख्य नहर का कितना भाग बना? मुख्य नहर का ये भाग बना था बस। तो प्रथम चरण में क्या क्या बना? प्रथम चरण में पूरा राजस्थान फीडर बना था, ये पूरा राजस्थान फीडर बना था और मुख्य नहर का ये वाला भाग बना था। मुख्य नहर पूरी नहीं बनी थी, मुख्य नहर का ये वाला पार्ट बना था। और इसकी लंबाई थी, मुख्य नहर का इस वाले पार्ट की लंबाई थी 189 किलोमीटर और राजस्थान की फीडर की लंबाई कितनी थी? 204। पर यहां से यहां तक तो ये आपका राजस्थान फीडर, ये राजस्थान फीडर, इसकी लंबाई कितनी है? 204। 204 में से पंजाब में 150, हरियाणा में 19, राजस्थान में 35, क्योंकि राजस्थान में यहां तक आता है, मस्तावली हनुमानगढ़ तक आता है। तो प्रथम चरण में यहां तक बनी थी ये यहां तक पूरा भाग। तो 204 और 189 प्रथम चरण की कुल लंबाई, प्रथम चरण की कुल लंबाई 204 और ये ऊपर वाला मुख्य नहर की लंबाई 445। इसमें से 445 ये पूरा मुख्य नहर यहां तक। लेकिन इसमें से कितना बन चुका है? 189 पहले ही चरण में बन चुका है, प्लस 189 ये पहले ही चरण में बन चुका है। तो आपसे पूछेंगे प्रथम चरण में कितनी बनी? 393। प्रथम चरण में आपसे पूछा जाता है पक्की प्रथम चरण में कुल कितनी बनी? तो प्रथम चरण की लंबाई थी, कुल लंबाई कितनी थी? तो प्रथम चरण की कुल लंबाई कितनी थी? 393। प्रथम चरण की आपसे जब भी आपसे पूछे कि प्रथम चरण की कुल लंबाई कितनी थी? 393। तो प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने किलोमीटर बनी? 393 किलोमीटर बनी। लेकिन आपसे पूछेंगे प्रथम चरण की राजस्थान में लंबाई, प्रथम चरण की राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में ये 189 और ये कौन सा भाग इसका? 35 किलोमीटर वाला। इसका कौन सा भाग? ये वाला भाग। राजस्थान फीडर का ये 35 किलोमीटर और ये आगा वाला पार्ट। तो 189 और 35, 189 और 35 ये राजस्थान में थी। तो राजस्थान में आपसे पूछे, राजस्थान में 224 किलोमीटर। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रथम चरण का निर्माण कार्य 1958 में शुरू हुआ था, 1975 में समाप्त हो गया। कहां से कहां तक? फिरोजपुर से लेके कहां तक? छतरपुर तक प्रथम चरण बना था। प्रथम चरण में प्रथम चरण की कुल लंबाई कितनी थी? 393। लेकिन प्रथम चरण की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 224 किलोमीटर। प्रथम चरण की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 224 किलोमीटर। और मुख्य नहर का कितना भाग बना? ये मुख्य नहर यहां से लेके यहां तक थी, इसे बोलते थे मुख्य नहर। तो मुख्य नहर का कितना भाग बना? मुख्य नहर का ये भाग बना है 189 वाला। तो मुख्य नहर का कितना भाग बना? 189। तो मुख्य नहर का कितना भाग बना? 189। कुल कितना बना? 393। और प्रथम चरण की राजस्थान में लंबाई कितनी? 224। प्रथम चरण कितने राज्यों में? तो प्रथम चरण आपको पता है पंजाब, हरियाणा
और राजस्थान में भी बना ये भाग। तो कितने प्रथम चरण में कितने राज्यों में? प्रथम चरण में 3 राज्यों में निर्माण हुआ इसमें, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में? तो राजस्थान का हनुमानगढ़, उसके बाद गंगानगर और पुंगल का है बीकानेर। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर प्रथम चरण में। राजस्थान के कितने जिलों में? 3 जिलों में। प्रथम चरण में आईजीएनपी राजस्थान के 3 जिलों में कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर तक ये बना। आईजीएनपी यहीं तक बनी थी, हनुमानगढ़, गंगानगर और पुंगल बीकानेर तक बनी थी। तो प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में बनी थी? 3 जिलों में बनी थी। एक और, प्रथम चरण में 3 शाखाएं बनी थी। आईजीएनपी की कुल कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं हैं, लेकिन बनी कितनी थी? 3, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और ये पुंगलगढ़। ध्यान रखना, रावसर बाद में बनी थी, आती पहले हनुमानगढ़ में, लेकिन बाद में बनी थी, दूसरे चरण में बनी थी। तो प्रथम चरण में 3 ही शाखाएं बनी थी, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और ये पुंगलगढ़ शाखा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आईजीएनपी के प्रथम चरण में कुल कितनी शाखाएं बनी? तो प्रथम चरण में कितनी शाखाएं बनी थी? 3 ही शाखाएं बनी। टोटल शाखाएं कितनी? 9। इसका मतलब 3 बनी तो कितनी बाकी रहेगी? 6 कौन से चरण में बनी? दूसरे चरण में बनी। और प्रथम चरण में पूछे तो केवल 3 ही शाखाएं। तो एग्जाम में पूछ सकता है प्रथम चरण में कौन सी शाखा नहीं बनी? सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, रावसर। तो आपको ऑप्शन रावसर कोई सा भी आ जाए, 3 ही बनी थी, बाकी नहीं बनी थी, बाकी दूसरे चरण में बनी थी। अब आप प्रथम चरण आईजीएनपी की कुल 7 लिफ्ट नहर हैं। प्रथम चरण में एक ही लिफ्ट नहर बनी थी, प्रथम चरण में एक ही लिफ्ट नहर बनी थी, उसका नाम था कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर? तो मैंने कहा सबसे प्रथम, सबसे प्राचीन। आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरों में से एक ही लिफ्ट नहर बनी थी। प्रथम चरण में केवल एक ही लिफ्ट नहर बनी थी, उसका नाम क्या था? कंवर सेन लिफ्ट नहर। और प्राचीन नाम क्या था? तो आपसे पूछेंगे तो लूणकरण सर लिफ्ट नहर। तो आपसे पूछ सकते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रथम चरण में, प्रथम चरण 1958 से लेकर कब तक? 1975 तक। कहां से कहां तक? कुल लंबाई राजस्थान में कितनी? कितने राज्यों में? राजस्थान के कितने जिलों में? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम चरण से आपसे पूछेंगे प्रथम चरण में कितनी शाखाएं बनी? 3 शाखाएं बनी। तो दूसरे चरण में कितनी बनी होगी? 6 शाखाएं। तभी तो टोटल कितनी होती है? 9 शाखाएं। प्रथम चरण में कितनी लिफ्ट नहर है? एक लिफ्ट नहर। कौन सी? कंवर सेन। बाकी 6 लिफ्ट नहर कौन से चरण में? दूसरे चरण में। क्यों? टोटल 7 लिफ्ट नहर है। तो प्रथम चरण में 3 शाखाएं और एक लिफ्ट नहर, जबकि दूसरे चरण में 6 शाखाएं, 6 लिफ्ट नहर है और 3 उपशाखाएं। जो 3 उपशाखाएं हैं इसकी, वो भी कौन से चरण में बनी है? दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में क्या क्या बना देख लीजिए, 6 शाखाएं बनी, क्यों? प्रथम चरण में 3 ये बन गई, 6 शाखाएं बनी, 6 लिफ्ट नहरें बनी और 3 उपशाखाएं बनी। और प्रथम चरण में 3 शाखाएं बनी और एक लिफ्ट नहर बनी। और जो दूसरा चरण शुरू हुआ था, दूसरा चरण शुरू हुआ था 1975 से लेके और अभी तक निर्माण कार्य इसका चल रहा है। प्रथम चरण में आपसे पूछेंगे कि प्रथम चरण में कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई, दूसरे चरण में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में आईजीएनपी से 16.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है। वर्तमान में कितना हो रहा है? 16.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है। और आपसे पूछिए पूर्ण हो जाएगा जब निर्माण, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तब 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। तो वापस रिपीट कर देता हूं, आईजीएनपी का निर्माण कार्य 2 चरण में हुआ, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में क्या आपसे पूछा जाता है कि प्रथम चरण में कितनी लिफ्ट नहरें बनी? एक ही लिफ्ट नहर। तो दूसरे चरण में कितनी? 6। प्रथम चरण में कितनी शाखाएं? 3। तो दूसरे में कितनी? 6। ठीक है। और उपशाखाएं जो तीनों की 3 बनी थी, यहां से मोहनगढ़ से 3 उपशाखाएं, वो कौन से चरण में बनी? दूसरे चरण में, क्यों? प्रथम चरण तो यही समाप्त हो गया था। तो कौन से चरण में बनी? तो 3 उपशाखाएं बनी थी, वो कौन से चरण में बनी थी? दूसरे चरण में बनी थी। तो ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण। इस प्रकार आपका आईजीएनपी क्या हो जाती है? कंप्लीट। अब आईजीएनपी का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, 3 पार्ट हमने आईजीएनपी के दिए और संपूर्ण जितनी भी जानकारी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी आपको उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहें। और हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी आपको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि जो घर बैठे जो कोचिंग बड़े इस वर्तमान युग में कोचिंगों की जो बड़ी बड़ी भारी भरकम फीस है वो नहीं अदा कर सकते, या समय किसी पारिवारिक परिस्थिति या समयवश शहर में नहीं आ सकते, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में घर पे बैठे हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, और वो भी गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारा एक मकसद है। और आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ हमें मोटिवेशन दीजिए, कमेंट्स कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है
तो हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।